रात के 2:13 पर थे जब मार्कस केलर के आपातकालीन रेडियो में अचानक से खड़खड़ाहट हुई। उसने घबराकर कॉफी गिरा दी। महीनों से वह पुराना रेडियो बिल्कुल शांत था। मार्कस WZRX नाम के एक छोटे से रेडियो स्टेशन पर ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करता था। एक सुनसान जगह ऊपरी मेन में, जहां रात में सिर्फ जैज म्यूजिक और समुद्री मौसम की चेतावनी चलती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। यह KELLY है, आउटपोस्ट 7 से। कोई है, कोई सुन सकता है। मार्कस ने भौहें सिकोड़ी। आउटपोस्ट 7? ऐसा कोई स्टेशन आसपास नहीं था, न मेन में न अमेरिका में। उसने फ्रीक्वेंसी को ठीक से ट्यून किया। वे शीशों के जरिए आ रहे हैं। अगर ये संदेश सुन रहे हो तो आईने में मत देखना। दोहरा रहा हूं, मत देखना। वो उनका रास्ता है। गेली आउट। फिर रेडियो खामोश हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई मजाक था? हैकिंग? अचानक कंट्रोल रूम के बाहर की लाइट झपकाई। मार्कस मुड़ा, सोचा शायद उसकी साथी जैमी होगी, लेकिन कॉरिडोर खाली था, कम से कम दिखने में। दरवाजे के कांच में उसका प्रतिबिंब दिखा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, पर उसका प्रतिबिंब हिला नहीं। वो बस खड़ा रहा, घूरता रहा। फिर अचानक उसका सिर झटका, जैसे कोई पुराना वीडियो फ्रेम टूट रहा हो। फिर होंठ हिले। कुछ कहा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मार्कस पीछे हट गया। वे शीशों से आते हैं। वो शब्द गूंजने लगे उसके दिमाग में। उसने फोन निकाला। नो सिग्नल, वाईफाई भी बंद। तभी रेडियो फिर से एक्टिव हुआ। वे हमारी नकल करते हैं, हमें देखते हैं, और जब तुम अकेले होते हो और उन्हें देखते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पीछे से क्लिक की आवाज। बाथरूम की लाइट जल गई थी, लेकिन दरवाजा तो बंद था। उसकी रूह कांप उठी। धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा अब खुला था, 1 इंच जितना। अंदर शीशा था, उसमें उसका प्रतिबिंब था, मुस्कुराता हुआ, जबकि वो मुस्कुरा नहीं रहा था। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मार्कस भागा। स्टूडियो, रिकॉर्डिंग रूम, सब पार करता हुआ लॉबी की ओर। पर हर शीशे, हर स्क्रीन, हर चमकदार सतह में उसके दूसरे चेहरे दिखाई देने लगे। उनकी हरकतें उससे अलग थीं। मुंह बुदबुदाते, आंखें झपकती नहीं, सिर हिलते रहते। लाइट्स झपकने लगीं। फायर अलार्म बज उठा, कानों के पर्दे फाड़ता शोर। वो लड़खड़ाता हुआ लॉबी में पहुंचा, और वहां पूरी दीवार कांच की थी, और उस पार दर्जनों वो खुद खड़े थे, मगर वे नकल नहीं कर रहे थे। अब वो अपनी मर्जी से हिल रहे थे। एक एक कर वे कांच पर टप टप करने लगे। टप 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 टप। क्रैक। कांच पर दरारें पड़ने लगी। फोन की स्क्रीन जली। आपकी आवाज सुनी गई। प्रसारण पूरा हुआ। कांच पर अंतिम दरार आई, और फिर उसके अपने ही स्वर में आवाज आई, अब जगह बदलने का वक्त है। कांच टूट गया, और रेडियो स्टेशन हमेशा के लिए खामोश हो गया। 3 महीने बाद मेन के उसी सुनसान रेडियो स्टेशन के पास एक युवती, अन्वी वर्मा, स्वतंत्र पत्रकार, अपनी कार से उतरी। हाथ में कैमरा, बैग में नोटबुक, और दिमाग में बस एक सवाल: मार्कस केलर कहां गया? वो रिपोर्ट बना रही थी उन सभी लोगों पर जो अचानक गायब हो गए थे, और जिनका आखिरी लोकेशन रेडियो स्टेशन WZRX था। स्टेशन बंद पड़ा था। बाहर लगी लकड़ी की खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी, मगर अंदर की खामोशी अजीब थी। कुछ तो सांस ले रहा था वहां। उसने दरवाजा धीरे से खोला। चूं-चूं। दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को काटा। कमरे में अब भी वही उपकरण रखे थे, रेडियो, मिक्सर, माइक्रोफोन, और एक टूटा हुआ शीशा जो अब काले कपड़े से ढंका था। अन्वी ने कैमरा ऑन किया। WZRX स्टेशन में घुस चुकी हूं। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। वो बाथरूम की ओर बढ़ी, जहां आखिरी बार मार्कस देखा गया था। दरवाजा खुला था। अंदर आईना टूटा हुआ था, मगर अब उसकी दरारें किसी मानव चेहरे की आकृति बना रही थीं। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। अन्वी। उसका खून जम गया। ये आवाज उसकी खुद की थी। वो मुड़ी। रेडियो से धुंधली स्टैटिक आवाज फिर गूंजी। अन्वी, वे अभी भी यहां हैं। ये शीशे नहीं हैं,
ये दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे एक बार खुल गए तो बंद नहीं होते। धप, बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर लहराती इमेज आई, एक चेहरा, मार्कस, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके पीछे अन्वी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। 3 दिन बाद अन्वी की रिपोर्ट यूट्यूब पर अपलोड हुई, वायरल। वो कैमरे के सामने बैठी थी, चेहरा शांत, मुस्कुराहट स्थिर। WZRX अब फिर से सक्रिय हो गया है। जो भी सुनना चाहे सुन सकता है, लेकिन याद रखिए, वो कैमरे की ओर झुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे स्याह होने लगीं। आईनों में मत देखिए, उनमें अब सिर्फ आप नहीं रहते। स्क्रीन काली। फिर एक आखिरी संदेश, प्रसारण अभी जारी है। जो दरवाजे एक बार खुलते हैं वे कभी अकेले बंद नहीं होते। 13 दिन बीत चुके थे अन्वी की रिपोर्ट वायरल हुए, लेकिन अब उसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका था। न वीडियो न रिकॉर्ड, मगर कुछ लोगों ने उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर रखा था और कहा जाता है कि अगर आप उसे आधी रात को बिल्कुल अकेले में देखते हैं तो कुछ और दिखने लगता है। दिल्ली की एक लड़की रिया मल्होत्रा साइबर जर्नलिस्ट थी। उसे अंधविश्वासों पर हंसी आती थी, उसे चुनौती पसंद थी, तो उसने वो वीडियो चलाया आधी रात को लैपटॉप पर अपने कमरे में आईने के सामने। पहले तो वही वीडियो चला, अन्वी कैमरे की ओर देखती हुई, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। फिर स्क्रीन झपकती है और अन्वी कहती है, अब तुम्हारी बारी है। रिया ने घबराकर वीडियो रोका, लेकिन तब तक लैपटॉप स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा दिखने लगा, लाइव, बिना वेबकैम के। वो कांप गई।